11 बजे अपनी ये बैठक प्रारंभ हुई थी। 2-2.5 घंटे से आप सभी एक ही स्थान पे विराजे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार सुस्ती हटे, इसलिए जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय मां चामुंडा, चामुंडा माता की, चामुंडा माता की। मैं समाज का सबसे छोटा कार्यकर्ता आपके बीच में हूं। आज इस संघर्ष समिति के निवेदन पर, एक छोटे से निवेदन पर आप सभी यहाँ पधारे। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं जब से पढ़ने लिखने की शुरुआत हुई तो मेरी शुरुआत ही चौपासनी विद्यालय से हुई। 12वीं तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद में मैं हनुमंत राजपूत छात्रावास में आया। यहाँ छात्रावास में रहते हुए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में लॉ के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता। उपाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, उससे पहले मैं बड़ोदरा पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी से निर्विरोध प्रथम उप प्रधान बना। उसके बाद 2015 से लेकर अब तक जनता की सेवा सरपंच के रूप में करता आ रहा हूं। ये मेरा बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं राजनीति में कहाँ हूं। मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि आज कल ही अपन ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। देश को आजाद हुए 79 साल पूरे हो गए और ये 80वां साल लगा है। मैं सत्य कहूंगा, मेरी बात किसी को बुरा लगे, समूह सिंह जी छोटा भाई मान करके माफ कर देना। 80 साल पहले जो देश आजाद हुआ था उसमें 35 कौम आजाद हुई थी। मुझे नहीं लगता ये 36वीं कौम जो राजपूत है वो अंग्रेजों से आजाद हुए। आज भी हम गुलामी कर रहे हैं। 80 साल हो गए और आज भी समाज के प्रमुख लोग चाहते हैं कि आम राजपूत हमारी गुलामी करें, हमारी हाजिरी भरे। अगर ये चीज आपको स्वीकार है, पर हमें ये स्वीकार नहीं है। 80 साल बाद में भी अगर ये चीजें चलती रहेगी, एक गांव में एक ठाकुर हुआ करता था, उसकी जागीर हुआ करती थी। पीछे 15, 20, 30 जो रावड़े होते थे उनके पास जागीर नहीं होती थी। उनके लिए सर प्रताप ने इस चौपासनी स्कूल की स्थापना की थी कि एक राजपूत जो गांव में ठाकुर है उसका बच्चा तो मेयो कॉलेज में जाके पढ़ लेगा, पर जो 20 गांव 20 घर और सामान्य राजपूत के हैं उनके बच्चे वो कहां जाकर के पढ़ेंगे। उसके लिए चौपासनी स्कूल की स्थापना हुई और उस सोच के तहत मेरे पिताजी आर्मी में सूबेदार मेजर थे। आर्मी में उस समय क्या 5-7 हजार रुपए की तनख्वाह थी, पर हम दोनों भाइयों को चौपासनी विद्यालय में पढ़ाया। आज जब समाज व्यक्ति कहां पहुंचा है, मैं मेरे बच्चों को इनके नियमों के कारण से चौपासनी विद्यालय में नहीं पढ़ा पाया, इसलिए मेरे को उनको दूसरी जयपुर स्कूल में भेजना पड़ा। ऐसी स्थिति क्यों आई? जब ये अपन बात करते हैं आम राजपूत गरीब की राजपूत की बात करते हैं, अब मुझे ये बताया जाए चौपासनी विद्यालय में आम गरीब राजपूत के कितने बच्चे पढ़ते हैं? आप यहाँ हाथ खड़ा करें, क्षमा चाहूंगा। आम राजपूत गरीब के बच्चे कितने चौपासनी में पढ़ रहे? नहीं लगता कि आप इराज 2-4 के अलावा किसी के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ने का कारण क्या है? जब प्रजातंत्र के तहत चौपासनी में चुनाव होते हैं तो फिर उस कमेटी को भंग करने की नौबत कहां आती है? अगर आपको चौपासनी का वास्तव में विकास चाहते हैं तो मैं तो ये संघर्ष समिति से मांग करूंगा कि जो इनके 11 मेंबर नॉमिनेट होते हैं उनको भी हटाया जाए। सारे के सारे मेंबर है वो चुने हुए आए। अगर इन राजा महाराजाओं में, ठाकरों में अगर ये दम है तो समाज में जाए और चुनाव लड़ करके कमेटी के मेंबर बन के आए और फिर नियम और कानून बनाए। नॉमिनेट की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि धीरे धीरे इनके आतंक से राजपूत समाज में जो इनका सम्मान था वो सम्मान खोते जा रहे हैं। इसलिए वो नॉमिनेट 10 से 11 कर दो और 11 से 14 कर दो और 14 से 19 कर दो, फिर है वो जीते हुए साइड में रहेंगे और हमारे नॉमिनेट। और ये बता दो जो इनके नॉमिनेट है उसमें आम राजपूत कौन है? चौपासनी में 11 मेंबर है, उसमें से मेरे को तो ये बता दो
लंबे समय से अपन सभी संघर्ष कर रहे हैं। उन 11 में आम राजपूत कौन नॉमिनेट है? क्या आम राजपूत की सीधे चित्र पैलेस में जाकर के दरबार से मिलने की किसी की हिम्मत है? जो चापलूसी करेंगे, चमचागिरी करेंगे, वो तुरंत जाके मिल लेंगे और सत्य कहने वाले को चित्र पैलेस के आसपास भटकने नहीं देंगे। अब भी बाबूजी कहना है तो मां नागणी जी को कहो, ये शब्द कहां से आए? हद हो गई। संघर्ष कर रहे हैं। महाभारत धन सिंह जी साहब क्यों हुई थी? महाभारत संपत्ति के लिए हुई थी और ये संपत्ति हमारे बाप दादों की है। अभी जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि चौपासी स्कूल की जमीन भी राजपूत समाज के पैसों से खरीद के ली गई है। तो और उसके बाद में जो सर प्रताप की सोच थी, क्या उस सोच को ये परिवार आज पूरा कर रहा है? सर प्रताप की सोच थी आम राजपूत के पैसों से बनेगी। चौपासी स्कूल का जो निर्माण हुआ था वो भी युद्ध में समाज के योद्धा जीत के आए थे, उसके जो पैसे थे उस पैसों से निर्माण हुआ था। तो इस चौपासी स्कूल में राज परिवार का योगदान क्या है? जैसा धन सिंह साहब ने फरमाया कि संरक्षक की पोस्ट ही बाद में कायम की गई, ऐसी नौबत क्यों आई? अरे इनके घर में किस चीज की कमी आ गई कि आप मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं, आप मठों पे कब्जा कर रहे हैं, समाज की संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं और ये समाज गूंगा बहरा हो बैठा बैठा देख रहा है। अरे आपने 60 साल ले लिए, 30 साल ले लिए, 20 साल ले लिए, आने वाले भविष्य के बारे में सोचो। समाज को अभी तो आरक्षण से भी लड़ना है और अभी समाज के इन बड़े बड़े ठाकुरों से लड़ने की नौबत आ गई है। इनको अब अपने को आजाद होने की आवश्यकता है। इनसे कोई यहाँ सामान्य या कोई ठाकुर परिवार से बैठा तो मैं उनसे माफी चाहूंगा, दुख है इसलिए इतना खुला कहना पड़ रहा है। नागाना मंदिर के अंदर ट्रस्ट बनाया गया, मंदिर में अगर कुछ संघर्ष किया तो मेरे दादू साहब ने किया और आज उस कमेटी के अंदर मैंने 9.5 साल तक वहां ट्रस्ट के अंदर प्रबंधन समिति, नॉट ट्रस्ट, प्रबंधन समिति सदस्य रहा। एक समय ऐसा आया कि नागाना मंदिर में मगराना से पत्र देना बंद हो गया। तब सामान्य उमेश सिंह जी आज स्वर्ग में, उमेश सिंह जी, दलपत सिंह जी बोलागुड़ा, हम सब गए, बॉम्बे गए, अहमदाबाद गए, 10 बड़े शहरों में जाकर के राजपूत समाज के और अन्य भामाओं से निवेदन करके लाखों रुपए ला करके उस मंदिर का निर्माण है वो हम जारी रखा। और बराबर जब समय आया तो सत्य कहने वालों को प्रबंधन समिति से हटा दिया जाता है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है माँ के मंदिर की सेवा करनी है, मेरे को वहां जाकर के कोई रोकने वाला नहीं है। वो मंदिर है, वो 36 कौम के लिए है। हाँ मैं मानता हूं उसमें राजपूत समाज का पैसा अधिक लगा हुआ है। तो क्या राजपूत समाज को समाज के बच्चों के लिए वहां मीटिंग करने का अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो सम्मान्य धर्मेंद्र सिंह जी अभी कुछ समय पूर्व आए और उन्होंने नागाना में मीटिंग की। वो ESW के ऊपर मीटिंग करना चाह रहे थे। पहले उनको अनुमति दी जाती है, भोजन के पैसे जमा करवाए जाते हैं, एंड वक्त पे उनको मना कर दिया जाता है कि दरबार की तरफ से मना आ गया, आप यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते। क्या राजपूत समाज के बच्चों के हित की मीटिंग वहां नहीं कर सकते? और आप राजनीति के लिए आप राजनीतिक मीटिंगें वहां कर सकते हैं? क्या इस समाज इस चीज को स्वीकार करेगा? मेरे युवा साथियों, जो पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने अपने उम्र का जो पड़ाव है वो पूरा पार कर लिया है। भगवान उनको भी लंबी उम्र दे, लंबी सोच दे। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आज इस पंडाल में जो आया है उसकी मां ने 1.25 शेर है वो अजमा खाया है, वो हिम्मत रख करके यहाँ पधारे। जो और हिम्मत की है वो जीत होती है, हिम्मत की संघर्ष करने वालों की जीत होती है। मेरे पास इनके हजारों उदाहरण हैं। आज नागाना ट्रस्ट में कोई भी राजा महाराजा रावण होगा वो फ्री में आएगा। आम राजपूत को अगर वहां ट्रस्टी बनना है तो उसको 25 लाख रुपए देकर के ट्रस्टी बनना पड़ेगा। ये क्या है? क्या सज्जन सिंह जी ये सही है? 51 लाख रुपए, 51 लाख देके बढ़ोगे, 3 साल तक रहोगे, 3 साल बाद आपका नामो निशान मिटाने दिया जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ नागाना मंदिर का आप संविधान उठा के देख लीजिए, आज दिन तक प्रजातांत्रिक उसमें लिखा हुआ है, पर एक दिन भी चुनाव नहीं हुआ। कागजों के अंदर सारी चीज कर रहे हैं। आज मारवाड़ राजपूत सभा है, इसकी सदस्यता खुलती है और हर 3 साल बाद चुनाव होते हैं। अब भी चुनाव है। मेरा तो ये जाजम पे बिराजे हुए सभी लोगों से है कि इस चुनाव में भी ऐसे लोगों को वोट दे करके जिताना जो इस संघर्ष में अपना साथ दे, जो इस संघर्ष में अपना साथ दे, समाज की संस्थाएं बचाने में साथ दे, उन लोगों को अपने को साथ देना है। अपन जिता करके यहाँ भेजेंगे और चापलूसी वहां जाकर के पांवों के हाथ देंगे। मान सम्मान मैं भी करता हूँ, मान सम्मान आप भी करते हैं, पर मेरा भी वापिस मान सम्मान होना चाहिए, राजपूत समाज का भी मान सम्मान होना चाहिए। ताली मित्रों दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। हजारों पॉइंट है, मैं समूह सिंह साहब को लिखवाऊंगा। मैं तो धन्यवाद देता हूँ नारायण सिंह जी, मानकलाल साहब को, मैं उनके पोते के समान हूँ। 85
80 साल की उम्र में नारायण सिंह जी साहब को ये संघर्ष का बीड़ा उठाना पड़ा, धन सिंह साहब को उठाना पड़ा, शंभू सिंह जी को उठाना पड़ा। मैंने और शंभू सिंह जी ने स्वदेशी में साथ में काम किया है, पर आज जो इन्होंने बीड़ा उठाया है ये आम गरीब राजपूत के लिए इससे बड़ा कोई बीड़ा हो नहीं सकता है। चौपास्ती विद्यालय के पास में पहाड़ी के ऊपर एक छतरी बनी हुई है जिसको कुत्ता छतरी के नाम से जानते हैं। सरकार उसको लेना चाह रही थी, खेत सिंह जी साहब ने उसका विरोध किया और सरकार में होते हुए सरकार को नहीं लेने दिया। आज भी वो चौपास्ती की संपत्ति है और वहां रोड काट के पहाड़ को काटा गया, उस छतरी को नहीं छेड़ा गया, वो एज इट इज वहां रखी गई है, जिसकी सुरक्षा रहे उसके लिए इसका आसपास प्लास्टर किया हुआ है। वो समाज के पुरोधा थे जिन्होंने पहाड़ी पे बनी छतरी तक नहीं दी और अब ये समाज की संस्थाएं लेना चाह रहे हैं। अब मैं पूछूंगा, इन संस्थाओं में एक राज परिवार नहीं, चाहे जयपुर का ले लो, जोधपुर का ले लो, भीलवाड़ा कहीं का भी ले लो, अलवर का ले लो, इनका समाज की संस्थाओं में योगदान क्या है? देखो साहब, मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं, याददाश्त बहुत कम है, नॉलेज कम रखता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। हो सकता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हो, हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया हो, सारी चीज का मेरे को उसका ज्ञान नहीं हो शंभू सिंह जी साहब, तो पूछने में आप सभी मेरे से बड़े पिता तुल्य बैठे, पूछने में कहाँ हर्ष है। हिमांशु बन्ना में अगर पूछूं कि राजा महाराजाओं का समाज के लिए क्या योगदान रहा, सिर भी कटवाए हैं तो आपके मेरे पूर्वजों ने कटवाए, युद्ध लड़ा तो अपन ने लड़ा, उन्होंने नहीं लड़ा, पर तिलक के समय उन्होंने सिर आगे किया, अपन ने तालियां बजाई। अब समय है संघर्ष करने का, बच्चों के भविष्य का, ईडब्ल्यूएस के लिए भी लड़ना पड़ेगा। अब कहते हैं आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं आरक्षण की आवश्यकता? जब 35 कौम आरक्षण ले रही है तो इस 36वीं राजपूत कौम को आरक्षण की क्यों नहीं आवश्यकता है? ये मुद्दे से अलग बात है, पर बात संघर्ष समिति की है तो उनसे सरकार से भी संघर्ष करना पड़ेगा, इनसे भी संघर्ष करना पड़ेगा। समय की मर्यादा है, कुछ दुख में गलत कह दिया हो, आप सबका बच्चा हूं, समरा प्रार्थी हूं। जय हिंद, जय भारत।